दोस्तों अंग्रेजी बोलने के लिए जब आती है बात वर्ड मीनिंग याद करने की तो हम लोग क्या करते हैं। बड़े बड़े फैंसी फैंसी वर्ड मीनिंग याद करने लगते हैं, डिक्शनरी ले लेते हैं, कई सारे एप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। एक हफ्ता याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं और आपके कोई काम में भी नहीं आता वो सारे सब। ठीक है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं दोस्तों तो हम लोगों को सबसे पहले ऐसे वर्ड मीनिंग याद करने होंगे जिनके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, जिसके बिना वाक्य का रचना पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो समझो, होता क्या है कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो उसमें तीन एलिमेंट मेन होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि वाक्य का हीरो, वाक्य का हीरो, काम करने वाला। इसको हिंदी में ऐसे तो कर्ता कहते हैं, वाक्य में जो काम को करेगा। ठीक है। दूसरा होता है क्रिया, यानी कि काम, कौन सा काम जो है वाक्य में हो रहा है। तीसरा होता है विषय वस्तु, मतलब कि काम का प्रभाव जिस पे पड़े उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो काम इसमें क्या हो रहा है? फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल प्ले मतलब खेलना। ठीक है, काम ये हो रहा है। कौन कर रहा है उस काम को? काम को करने वाला कौन है? मैं, यानी कि आई प्ले, मैं खेलता हूं। ठीक है। अब जो मैं खेल रहा हूं, खेलने का जो असर हो रहा है, मतलब फुटबॉल पे आप खेल रहे हैं, मतलब किक मार रहे हैं उस पे, फुटबॉल पे, तो काम का असर किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे पड़ रहा है। तो भाई साहब फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। छोटी सी चीज है, बेसिक सी चीज है। इन तीनों में से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है जिसके बिना वाक्य बनेगा ही नहीं बनेगा? ठीक है। इन तीनों में से कौन ऐसा है जिसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता? जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, तो सिर्फ वाक्य में बना देते हैं मैं खेलता हूं। ठीक है। फुटबॉल ना भी हो तो चलेगा, फुटबॉल ना भी हो तो चलेगा, कुछ भी खेल सकते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं खेलता हूं, सिर्फ अगर मैं बोलूं मैं तो वाक्य बनेगा नहीं। सिर्फ बोलेंगे खेलना तो वाक्य बनेगा नहीं। तो ये दो भाई साहब ऐसे हैं जिनके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता। आज के क्लास में हम लोग इस वाले भाई साहब पे फोकस करेंगे, इस वाले भाई साहब को याद करेंगे, मतलब वाक्य का हीरो। ठीक है। इसको हम लोग पूरी तरीके से याद करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका यूज करना है वाक्य में। तो सबसे पहले हमारा आज का फोकस होगा उनको याद करना, उनको जानना, वाक्य में कहां यूज होता है, कैसे यूज होना है, उसको हम लोग को समझना। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो आज के क्लास में ऐसे ही हीरोज को हम लोग याद करेंगे, समझेंगे, जिनके बिना वाक्य बनेगा ही नहीं। और सबसे पहले हम लोग याद करेंगे किनको? गणपति बप्पा को, गणपति बप्पा मौर्य, है ना। तो वाक्य का हीरो, ऐसे शब्द जिसके बिना आप वाक्य को बना ही नहीं सकते। हीरो ऑफ द सेंटेंस, हीरो ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। तो आ जाओ, पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। मैं, अंग्रेजी होगी आई। मुझे, अंग्रेजी होगी मी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद मेरा, अंग्रेजी होगी माय। क्लियर है? मेरी, अंग्रेजी होगी माइन। ठीक है। तो ये मेरा मेरी दोनों के लिए माई माइन लिखते हैं, वाक्य में सिर्फ इसका जगह बदल जाता है। मैं खुद, ये मैंने खुद किया, माई सेल्फ, माई सेल्फ। हम लोग, हम सब, हम लोग, हम सब, इसकी अंग्रेजी होगी वी। हमें, हमें बुलाओ, अस, कॉल अस। हमारा, इसकी अंग्रेजी होगी आवर, ओ यू आर, आवर। इसके बाद हमारा के लिए एक और शब्द है, हमारा के लिए ही एक और शब्द है आवर्स, सिर्फ इसमें एस लगा दिया, आवर्स। ठीक है। ये सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होता है, फिलहाल इसको आप याद कीजिए। कैसे यूज करना है वो सब कुछ बताएंगे।
हम खुद, आवर सेल्फ्स, हम खुद, आवर सेल्फ्स। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? फिलहाल अभी आप वर्ड मीनिंग पे फोकस कीजिए, शब्द समझिए जिसके बिना हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता, हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये सारी चीजें भी लिखी हुई, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब हम लोग समझेंगे। फिलहाल बस आप लिस्ट को देखिए, याद कीजिए, एक ही दिन में सब कुछ बता देंगे, सब खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे, पुनः मुसिको भवा, फिर से चूहा बन जाओ, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप अंग्रेजी का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉल कीजिए, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसमें जो आज हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उसी का पूरा तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो स्पोकन वाला बैच इसमें एडमिशन लेंगे, जिसमें आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाएगा। डेली क्लास होता है, 45 क्लासेस कराएंगे, पूरा कंप्लीट लर्निंग करा देंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर एक वर्ड मीनिंग जो डे टू डे लाइफ में आप बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक साल की वैलिडिटी के साथ ये पूरा कोर्स होता है। ठीक है, 9153773478। कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कीजिए। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए। आ जाइए वर्ड में, तुम, आप, तू, तुम, आप, तू अंग्रेजी होगी यू। तुम्हारा या आपका अंग्रेजी होगी योर। तुम लोग, आप लोग, तुम सब, तुम लोग, आप लोग, तुम सब अंग्रेजी होगी यू। ठीक है, तो यू का ही मतलब देखो, तुम, आप, तू, तुम लोग, आप लोग, तुम सब। ठीक है, तुम्हारा बोलो या आपका बोलो अंग्रेजी होगी योर। ठीक है, तुम्हारा या आपका के लिए एक और शब्द है योर्स, सिर्फ और सिर्फ इसमें एस लगा दिया। ठीक है, एस लगाने से क्या होता है, वाक्य में इसका पोजीशन बदल जाता है, कहां पे इसका यूज करना है। जैसे दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारा है, दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, दिस इज योर बुक। आ रही है बात समझ में? योर का पोजीशन बदल जाता है, मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ वाक्य में उसका स्थान बदल जाएगा। तुम खुद, आप खुद, तुम सब खुद, तुम लोग खुद, सबकी अंग्रेजी होगी योर सेल्फ। तुम खुद, आप खुद, तुम सब खुद, है ना, आप सब खुद, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? योर सेल्फ। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये पूरा जो है सेकंड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब ये तीन नया टर्म है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एक ही बार में पूरा चीज जो है आप इसमें सोचिएगा कि सब कुछ सीख लें तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर खिचड़ी बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से पार हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। वह, उसे, पुरुष के लिए, मेल के लिए, लड़के के लिए, ही, एच ही, वह उसे, सेम टू सेम मीनिंग है, लड़की के लिए, फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, महिला के लिए, शी, उच्चारण क्या होगा? शी। यह, इट, इसका, इट्स, ITS, इट्स। यह खुद, इट्स सेल्फ, यह खुद, इट्स सेल्फ। ठीक है, वे लोग, वे सब, ये लोग अंग्रेजी होगी दे, THEY, दे, उच्चारण क्या होता है? दे। क्लियर है? नोट डाउन करो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, उसे, उसको, लड़का के लिए, पुरुष के लिए, हिम, HIM, हिम। उसे, उसको, लड़की के लिए, स्त्री के लिए, महिला के लिए, हर, उसका, उसकी, हर्स, सिर्फ एस लगा दिया बस, है ना, हर्स। वाक्य में स्थान बदलता है बस, उसका, उसकी, मेल के लिए, हिज, HIS, हिज। उसका, उसकी, फीमेल के लिए, लड़की के लिए, महिला के लिए, हर। यह खुद, ठीक है, यह खुद या उसने खुद, यह खुद या उसने खुद, लड़की के लिए, हर सेल्फ, यहां पे फीमेल लिख लीजिए, यहां पे मेल लिख लीजिए। ठीक है, और यहां पे भी फीमेल लिख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सुना है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इस पे फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ का पड़े फैंसी वर्ड्स याद करने में, वो आपको याद करना है, वो आपको समझना है, जो आपके डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले हैं, है ना। हम लोग ऐसे शब्दों को याद करते हैं, ऐसे शब्दों के पीछे पागल रहते हैं जिसका काम ही नहीं है भाई साहब। ठीक है, आ जाओ दूसरे शब्द। देखो, उन्हें अंग्रेजी होगी देम, THEM, देम। उनका, देर, THEIR, देर। उनका, अगेन से, ये दोनों सेम टू सेम ही है, सिर्फ एस लगा देते हैं और वाक्य में इसका पोजीशन बदलता है यूज करने टाइम। फिलहाल आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। वे खुद, देमसेल्व्स, ये देयर, ये देयर्स, देमसेल्व्स। ठीक है, ये वो हैं जिनके बिना वाक्य बनेगा ही नहीं। सेंटेंस का हीरो होता है, हीरो ऑफ द सेंटेंस। इसको अच्छे से सेट कर लीजिए माइंड में। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो, कहां करो, सीधे भागिए गूगल प्ले स्टोर में, एप्पल स्टोर, आई स्टोर, कोई भी फोन यूज करते हैं, कुछ भी टैबलेट यूज करते हैं, सभी के लिए हमारा ऐप अवेलेबल है। अपने स्टोर पे पहुंचिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए संजीव किसदानी, और कंप्लीट लर्निंग कीजिए। एक बार इसमें जब आप पहली बार आएंगे, अपना नाम, फोन पूछा जाएगा, नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 उसमें डाल दीजिएगा, अपने शहर का नाम लिखिएगा, स्टेट आपसे पूछा जाएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसका छोटा सा एक चेकबॉक्स ऐसा रहेगा, छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा, ऐसे करके टच कीजिएगा ना, वो ऐसा हो जाएगा, और नीचे लिखा रहेगा रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, लाइफ टाइम हमारे स्टूडेंट बन जाएंगे। कंप्लीट लर्निंग के लिए किसी भी बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट हो, परेशानी हो, कुछ पूछना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, पहले व्हाट्सएप कीजिए, सारी जानकारी लीजिए। व्हाट्सएप पे क्या होगा, सारा कैटलॉग वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगा। कॉल पे क्या होता है, कैटलॉग वगैरह आपको मिल नहीं पाता, व्हाट्सएप पे सब आपको कैटलॉग वगैरह क्या है, सारा डिटेल वगैरह उसमें आपको आ जाएगा, सारा लिंक वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 9153773478। ठीक है, इस नंबर को सेव कर लीजिए। क्लियर है? किताब है हमारी, किताब आपको मंगाना है, किताब आप मंगा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक। सिमिलरली स्पोकन इंग्लिश का बुक है, अंग्रेजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सेंटेंस प्रैक्टिस, वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस, सारा किताब आपके घर तक पहुंचेगा। भारत के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, किताब आपके घर पहुंच जाएगा। 7 से 10 दिन लगता है, पहुंच जाता है। ठीक है, साथ के साथ आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो अंग्रेजी सीखने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और पुराने वाले लाइक कीजिए, नए वाले सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उस क्लास को शेयर कीजिए उसके बीच। ठीक है, चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।